सर महात्मा गांधी को ज्यादातर लोग गलत क्यों कहते हैं? ये साले हरामी वही गलत कहते हैं जो नाथूराम गोडसे को सही कहते हैं। हम बस आपसे एक सवाल पूछते हैं कि नाथूराम गोडसे के अंदर इतनी देशभक्ति थी, यदि नाथूराम गोडसे वाकई देश प्रेमी थे, यदि नाथूराम गोडसे के शरीर में इतना उबाल था, वो देश के सच्चे देशभक्त थे, तो कोई किताब दिखाइए जिसमें यह लिखा है कि वो अंग्रेजों को एक थप्पड़ भी चलाए हों। कोई किताब दिखाइए जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 1 रुपया भी इस देश को दान दिया हो। कहां की देशभक्ति है यार? तो हरामीपन है। और उस महान व्यक्ति को देखो, गोली खाने के बाद भी कहता है कि बच्चा बिगड़ गया, इसे माफ कर दीजिएगा। हद है यार। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार 1948 में मिला था महात्मा गांधी के नाम पे, लेकिन नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं दिया सकता है। नाथूराम गोडसे मार के हमारे महात्मा गांधी को नहीं छीना, हमारा नोबेल पुरस्कार भी छीन लिया। और महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी को मार सकते हो, गांधीवादी को कोई नहीं मार सकता। और आज भी अन्ना हजारे ने लोकपाल का पद लाया, किसके वजह से? गांधीवाद का सिद्धांत देके। हद है यार। हमें बस ये बता दो, हम उस दिन से नाथूराम गोडसे के भक्त हो जाएंगे कि एक अंग्रेज को तमाचा भी मारा हो। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सब कुछ निछावर कर दिया। 13 साल की उम्र में खुदीराम बोस, 12 साल की उम्र में, दाढ़ी नहीं आई थी उस बिहार के बच्चे को, मुजफ्फरपुर का, फांसी पे चढ़ गया था। हद है यार। कोई बता दो एक तमाचा मारा था। चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते जब देख लिए तो कहे कि मैं मरूंगा तो भारत माता की मिट्टी गोली से मरूंगा, मार दिया। हद है यार। ये देश में, और इस देश में गांधी के हत्यारों को नारा लगाया जाता है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, और वो लोग खुशी से जी लेते हैं इस देश में। ये केवल और केवल उसी गांधी का नतीजा है, वरना काट के फेंक दिया जाता। आप ज्यादा जाके जिन्ना को बोल के देखिए ना, जिन्ना मुर्दाबाद पाकिस्तान में, साला काट के फेंक देगा साहब को सड़क पे। लेकिन ये गांधी का नतीजा है कि गांधी के देश में रह के गांधी को गाली देते हो, चाय के दुकान पे बैठ के कि गंधिया चोर था, लेकिन फिर भी लोग तुमको कुछ नहीं कहते हैं, और तुम उसी नाथूराम गोडसे को कहते हो। धन्य है प्रभु, धन्य। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो हमें नहीं पता। क्या बोले यार हम किसको? गांधी को। गांधी ने क्या नहीं किया? गांधी की औकात वो थी कि 1863 में लंदन गया था पढ़ने। हम आपको कहते हैं आप में किसी की औकात नहीं है आज 2020 में कि आप लंदन घूमने जा सके। ये ओपन चैलेंज है। लंदन घूमने की औकात नहीं है आपकी, जो आप वो 1863 में लंदन पढ़ने गया था। उस समय बाबूजी हमारे और आपके दादाजी घास काटते होंगे कहीं पे बैठ के यहाँ पे, या किसी जमींदार के नीचे जी हजूरी करते होंगे। उस वक्त वो व्यक्ति गया था और आधी धोती पर उसने पूरी जिंदगी बिता दिया। आज मामूली विधायक हो जाता है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी, डेली कोटे बदलते रहता है, फैशन डिजाइनर, हाई कोट, हाउ कोट, हन्ने कोट। कभी देखा महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी के बात बोलते हैं यार। ये गांधी का नतीजा है जो हम और आप हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज वाले को कहते हैं कि गलत कर रहा है। जाके जरा पाकिस्तान की जिन्ना का पाकिस्तान देख लो, या शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश देख लो। इस निंदा के कानून पे सड़क पे फांसी दे दिया जाएगा। जाके सद्दाम हुसैन का तुम देख लो, इराक देख लो, ईरान देख लो, अमेरिका देख लो, केवल किसी का रंग काला इसलिए लोग उसको दबा के पुलिस मार देती है। चाइना देख लो, जहां सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल दोगे तो गोली मार दिया जाता है। वहां पे नाज है हमें हिंदुस्तान पर यार। फिर भी लोग क्या बोले हम गांधी को? छोड़ो यार, फाउंडेशन में बताएंगे गांधी क्या था। ये हम बस उनको कहना चाहते हैं कि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। गांधी वो था और नाथूराम टेम्पू थे, अलग बात होती है, समझे यार। देखो, हम गुस्सा में अच्छे नहीं लगते हैं, हमें भी पता है, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम गुस्सा ना हो। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, गांधी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? क्या नहीं किया? पता है गांधी को गोली क्यों मार दिया उसने? देखो, जब देश का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान को जो भूमि मिली, तो पाकिस्तान का कहना था कि भैया जो जनवरी से लेके अगस्त तक जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो जो हमें पाकिस्तान मिल रहा है ना, तो जो 1947 में जनवरी से लेके अगस्त तक का जो टैक्स मिला है 5 करोड़ रुपया हुआ, वो टैक्स हमें दे दीजिए। तो गांधी जी ने कहा था कि देखो, विवाद ज्यादा होगा, इसको आराम से टैक्स दे दो, क्योंकि जमीन जब ले गए हैं तो कानूनी हिसाब से टैक्स उन्हीं का होगा। और अंग्रेज पाकिस्तान के फेवर में ही ज्यादा थे सब, क्योंकि वो चमचागिरी आज भी करते हैं, सब डीएनए में है वहां पे।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब इस चीज को जो पाकिस्तान है इसको भूल जाओ। जब इतना बड़ा देश चला गया तो 5 करोड़ रुपया कहां आएगा कहां जाएगा, यहां साला 5 करोड़ रुपया को मुखिया घोटाला कर जाता है। तो ये कह रहा है नाथूराम गोडसे कि तू 5 करोड़ रुपया क्यों दिया, गोली मार दिया वहां पे। मतलब जब सीआर फॉर्मूला के तहत सरदार पटेल की सिफारिश के बाद जब देश का विभाजन हुआ और जमीन जब दे दी गई, तो जमीन देना गुनाह नहीं है, सीआर फॉर्मूला के तहत देश दिया गया गुनाह नहीं है, सरदार पटेल ने साइन कर दिया गृह मंत्री होने के बावजूद वो गुनाह नहीं है। लेकिन 5 करोड़ टैक्स का पैसा दे देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि सीधे आके गोली मार देना। और आप कहते हो कि सर हम गुस्से में अच्छे नहीं लगते। क्या बोले यार, साला मेरा खराबी ये है कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए इसलिए हमारा सब गरियाने लगता है हमको कट्टर लोग कभी पसंद नहीं करते, चाहे वो किसी धर्म के हों। अगर मुसलमान में कोई बहुत कट्टर है तो हमको कहता है कि ये बहक गया है, मुसलमान है ये नहीं है। और कोई हिंदू में बहुत कट्टर है तो हमारा जिहादी बोल देता है, और कोनो कम पढ़ल लिखल है तो हमारा बकलोल बोल देता है। सोचो हमको समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं। हर किसी को पसंद है दुनिया की ये बनावटी उसूल, हम ये सादगी लेकर कहाँ